अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि उस अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, कोई भतीजा, कोई दामाद और कोई नहीं है, एक है अल्लाह। और इस तरीके से हमें अल्लाह की इबादत से, जिसे हम इस्लाम में तौहीद कहते हैं, एक तौहीद हमारी सबसे बड़ी बुनियादी सोच है। और उसी पर हम सारी दुनिया को, खाली भारत के लोगों को, इंडिया के लोगों को नहीं, सारी दुनिया के इंसानों को एक झंडे के नीचे ला सकते हैं, एक तौहीद के झंडे के नीचे ला सकते हैं। और जब हम अपने पैगंबर को याद करते हैं, इस्लाम में पैगंबर इस्लाम को, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम साफ शब्दों में कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल मुसलमीन नहीं। इसलिए सारी दुनिया और उसके लिए करुणा, उसके लिए दया, उस पैगाम को लेकर के जो लोग सारी दुनिया में, इसलिए इस्लाम खाली मुसलमानों का नहीं है, पूरी इंसानियत का मजहब है। और इस नाते से मुझे आपने अपने बीच में बुलाया, इतनी बड़ी इज्जत दी, मैं बहुत मशकूर हूं आपका, और आपके इंतजामात से बड़ा मुतासिर हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद सिखों को कत्लो गारत हुई, तो सबसे पहले सिखों को बचाने के लिए मैं कूदा था। और उस समय सिर पर इस रंग की पट्टी बांधे एक गोडसे भगत कह लो या हिंदुत्व वाला, वो मेरे ऊपर छुरा लेकर के दौड़ा लाजपत नगर दिल्ली में, और कहता तू गद्दार है, कौम का गद्दार है। मुझे समझ करके कि मैं हिंदू हूं, मैं सिखों को क्यों बचा रहा हूं। मैंने कहा तुम इंसानियत का कत्ल कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ। और जब जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, तो सबसे पहले मैंने खड़े होकर के उसकी मजम्मत की। तो मैंने कहा ये बिल्कुल गलत काम हुआ है, हमारे देश के संविधान के स्पिरिट के साथ धोखा हुआ है। और उसके पूरी की पूरी यूट्यूब आप लोग सुनिएगा, देखिएगा जो मुझे कहना है बाबरी मस्जिद के बारे में। और वहां पर जो कहते हैं राम मंदिर है, उसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया अपने फैसले में कि कोई सबूत नहीं है। ये भी कह दिया कि 49 में उसके अंदर मूर्ति रखना गैर कानूनी था। ये भी कह दिया कि वहां पर उसको गिराना, बाबरी मस्जिद को, गैर कानूनी था, जुल्म था। ये सब कहने के बावजूद उन्होंने वो उन्हीं को सौंप दिया। ये कैसा सुप्रीम कोर्ट है, हमारी समझ में नहीं आया। लेकिन अब हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में जब इसके ऊपर बहस होगी, इन कानूनों के ऊपर, तो कम से कम लोगों को माफ कर देना चाहिए। पहले मैंने जरूर ये समझा था कि यही इस्लाम है। इन्हीं मैंने बताया कि कुछ लोगों के अखलाक की वजह से द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म लिखी थी। मैंने सोचा था ये इस्लाम है, लेकिन जब वास्तविक इस्लाम को जाना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना, जब कुरान को जाना, जब हदीसों को पढ़ा, तो मुझे उन पर दया आई, उन सज्जन पर, कि वो इस्लाम को नहीं जानते। ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी दोनों के खिलाफ काम करते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी कथनी और करनी के हिसाब से अगर दुनिया चले तो सारी दुनिया में अमन चैन हो जाए। इससे बड़ा सत्य धर्म, इससे बड़ी इंसानियत और कोई हो ही नहीं सकती। जितनी की बड़ी इंसानियत इस्लाम में मौजूद है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी में मौजूद है। एक बार मैं अपने हिंदू भाइयों को बताऊं
कि एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सज्जन ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अपने विरोधियों के लिए बद्दुआ कीजिए और उन पर लानत भेजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अल्लाह ने किसी के लिए बद्दुआ देने के लिए, किसी पर लानत भेजने के लिए नहीं भेजा, रहमत के लिए भेजा है। और कुरान मजीद में अल्लाह का आदेश मौजूद था। कुरान मजीद की सूरा 21 आयत नंबर 107 में है कि ऐ मोहम्मद, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, केवल मुसलमानों के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए रहमत यानी दयालु बनाकर भेजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तो कपड़े ठानो मारेगा तो और हमारी बैठ की पक्षी डाले अरे दरवाजों तो ठाकुर था ठाकुर था भाई जब भी नहीं देखा था इनके माता पिता कहाँ से आ गया भाई। वही तो बात है ना। نتمنى أن يكون المقطع قد نال أعجابكم، وإذا أعجبك هذا الفيديو من قناتك لو تعلم لا تنسى الاشتراك في القناة، دعمنا بلايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك لكي تعم الفائدة، وشكرا لك على المشاهدة.